1973 में केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ में न्यायमूर्ति एस.एम. सीकरी ने तत्कालीन सरकार को याद दिलाया था कि राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसी पीठ ने इस फैसले पर यह कहते हुए रोक भी लगा दी थी कि यह जरूरी तो है, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। और जब उत्तराखंड जैसे राज्य ने अपने प्रदेश में यूसीसी लागू किया तो लोगों के पेट में दर्द होने लगा। यूसीसी की वापसी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभी 27 जनवरी को ही प्रदेश ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाते हुए प्रदेश में यूसीसी लागू किया था। यूसीसी पोर्टल को लॉन्च करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस वक्त कहा था कि आज का दिन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। ड्राफ्ट बनाने में टीम ने कड़ी मेहनत की है। हमने जनता से वादा किया, जो किया था वो पूरा किया। यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि इससे अब राज्यों में सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेगा। यूसीसी से महिलाएं सशक्त होंगी, हलाला प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह पर रोक लगेगी। लेकिन सरकार के इसी ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ देहरादून में जन संगठनों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। 11 से 14 अप्रैल तक पूरे राज्य में जगह जगह धरना दिया जाएगा। फिर 1 महीने तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। यूसीसी को रद्द करने की मांग की जाएगी, जनसभाएं की जाएंगी, एक एक लोग से जुड़ा जाएगा और यूसीसी की कमियों को बताया जाएगा। अपने अभियान से जोड़ा जाएगा। यूसीसी को रद्द करने की मुहिम को और ज्यादा तेज किया जाएगा। लेकिन जो ये कथित जन आंदोलन उत्तराखंड में चलाया जा रहा है, इस पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू की। इसमें महिलाओं की सुरक्षा का विशेष प्रावधान किया गया है। लेकिन कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने कानून में प्रावधान किया है। इसे अपनाने वाले युवाओं की जानकारी उनके माता पिता के पास होनी चाहिए। और ये सच भी है कि लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट इस देश की संस्कृति में कभी था ही नहीं। पश्चिम के रास्ते पर चलकर इस देश की संस्कृति का दोहन किया जा रहा है। और अगर कोई लिव इन में रहना चाहता है तो फिर जिन माँ बाप ने खुद से दूर पढ़ाई के लिए या फिर नौकरी के लिए अपने बच्चों को भेजा है, उन्हें क्यों ना पता हो कि उनका बच्चा किसके साथ है, क्या करता है। अगर यूसीसी लागू होने से समाज में एक रूपकता आती है, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलता है, जाति धर्म लिंग का भेद खत्म होता है, तो इसमें परेशानी क्या है। लेकिन परेशानी है उन लोगों को जो नहीं चाहते कि समाज में ये भेदभाव खत्म हो जाए, क्योंकि इस भेदभाव के आधार पर ही तो उनकी राजनीति चलती आई है। और अब जब भेदभाव खत्म हो रहा है तो फिर उनकी मोहब्बत की दुकानों में ताले पड़ रहे हैं और इस दुकान को खोलने का कोई रास्ता भी इन लोगों को नजर नहीं आ रहा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी भी यूसीसी को लेकर अपना रुख साफ कर चुके हैं, कह चुके हैं कि एक घर में 2 कानून नहीं चल सकते। ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे आगे बढ़ पाएगा, इस मुद्दे पर देश को गुमराह किया जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री के इस बयान पर काफी सियासी घमासान भी छिड़ा था, लेकिन बीजेपी यूसीसी को लेकर प्रतिबद्ध दिखाई पड़ती है। उत्तराखंड में लागू हो चुका है, गुजरात असम में ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में भी इसकी तैयारी शुरू हो सकती है। तो विरोध करने वाले करते रहें। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है और जैसे चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। वैसे इस देश में 370 को बहाल करने की भी बात कही गई थी, लेकिन कोई आज तक नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट तक की खाक छान ली। जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा है, तब से प्रदेश विकास के नए आयाम लिख रहा है। ठीक वैसे ही उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू हो चुका है और भविष्य में उम्मीद नजर नहीं आती कि इसे प्रदेश से कोई खत्म कर सके। बाकी जाते जाते सुनिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू करते वक्त इसे लेकर क्या कुछ कहा था। ऐतिहासिक निर्णय हमने राज्य के अंदर लिए हैं, चाहे वो देश की आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करना हो, जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता के हमने वचन दिया था, वो हमने अपना वचन निभाया। हमने राज्य के युवा नौजवान अपने भाई बहनों के लिए देश का सबसे सख्त नकल का कानून हम लेकर आए। उसका परिणाम हुआ कि 20,000 से ज़्यादा नियुक्तियां आज प्रदेश के अंदर हो चुकी हैं और सारी नियुक्तियां पारदर्शिता के आधार पर, बिना नकल के, योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के आधार पर हमारे नौजवान युवा भाई बहनों को मिली है, प्रतिभागियों को मिली है। हमने दंगा रोकने के लिए कानून बनाया है, हमने धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया है, हमने लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, इन पर कार्रवाइयाँ की हैं।
हमने अतिक्रमण हटाया है, बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाया है। हम राज्य को नवाचार की ओर ले जा रहे हैं। हम जो कहते हैं हम प्रयास करते हैं कि हम उसको करें, और भू सुधार का कानून भी इसी दिशा में एक हमारे द्वारा उठाया गया कदम है।